हेलो डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन की बेटा आज हम एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे जिसमें सारी मेन कंस्ट्रक्शंस हम फिर से रिवाइज करेंगे और आपको उनकी दो बार बना बना के अपने आप प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेटा 4 नंबर का ये मिनिमम है कि एक कंस्ट्रक्शन तो पक्का आएगी ही आएगी, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपने देखिए फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए और इसे 5:8 के रेशो में बांटिए, उसके बाद नापना भी है। तो देखिए एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ कर ली, नाम लिख देने हैं, लेबलिंग जरूर करनी है, बिना इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रॉपर स्केल पेंसिल सब कुछ आपने यूज़ करना है और हो सके तो कलर पेंसिल भी अपने पास रखिएगा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन उससे आपकी अट्रैक्टिव हो जाएगी, है ना। लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है, आप प्लेन भी बना सकते हैं सिंपल ब्लैक पेंसिल का यूज़ करके। तो एक आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इसका देखिए अब आपके ए के इधर ऊपर और नीचे सेम एंगल ड्रॉ करना है। आप डी की हेल्प कर सकते हैं, कंपास से बना सकते हैं। जितना एंगल आप इस तरफ ऊपर बना रहे हैं उतना ही एंगल यहाँ नीचे बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये दोनों लाइंस को मेन बात यह है कि एंगल शुड रिमेन द सेम। ये जो जितना भी रेशियो आपको दिया गया है इसको आप ऐड कर लीजिए। तो कितना हो गया 13। इसका मतलब दोनों पर मुझे इक्वल 13 कट्स लगाने हैं, ऊपर भी और नीचे भी। आप कंपास को थोड़ा सा खोल लेंगे, उसके बाद हिलाना नहीं है, जितना यहाँ पे खोल के कर रहे हैं उतना ही यहाँ पे खोल के कट्स लगाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपने लगा लिए इक्वल कट्स। अब आप इनके नाम लिखेंगे। सपोज मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे लिख देंगे आप। और क्या करना है देखिए, उसके बाद 5:8 है तो पहले 5 लिखा है, इसका मतलब पहली तरफ से आप 5 लेंगे, फिर इसके 8वें हिस्से से इसे मिला देंगे। अगर 6:7 लिखा जाता तो इधर से 6 लेते, इधर से 7 लेते, है ना। अगर 2:11 लिखा जाता तो अब हम क्या करते बेटा, इधर से सेकंड हिस्सा और इसका 11वां हिस्से से हम इसे मिला देते। जो भी भाग पहले लिखा जाएगा वो आप पहले यहाँ से लेंगे इस वाली लाइन पे। अगर 8:5 होता तो इधर से हम 8 लेते और उसके बाद 5 से मिला देते, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसका मेजरमेंट जरूर लिखेंगे हम, ये कितना था 7.6 cm। और ये दोनों एंगल्स भी हमने कैसे ड्रॉ किए थे, इक्वल ड्रॉ किए थे, ठीक है। और लाइंस के बाद एरो का साइन जरूर लगाना है। एक ही कंस्ट्रक्शन आएगी, एट द मोस्ट 2 आएंगी, लेकिन उसमें आपको अपना 100% देना है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी है कि जिससे हमारे कंस्ट्रक्शन में मार्क्स कटें। तो अब उसके बाद आप आंसर लिख देंगे AP, इसका पॉइंट का नाम दे दिया हमने P, AP:PB इज़ 5:8। बेटा आपने क्या करना है, इसके बाद इन दोनों को स्केल से नाप के भी इसका बताना है कितना आता है। तो वो आप अपने आप कर लेंगे जब आप प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि 5:8 है तो ऊपर की लाइन पे मैं 5 कट लगाऊं इक्वल और नीचे पे 8 लगाऊं और फिर दोनों को मिला देंगे। पर क्योंकि हमें कोई कन्फ्यूज़न न रहे, आप इसको चाहें तो हमेशा ही टोटल कर लीजिए और दोनों लाइंस पर इक्वल कट्स लगा दीजिए। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। और एक बात और है कि A1 आपने A अगर ये है सो दिस इज़ A1, A2, A3, यहाँ से नहीं चलना शुरू करना। ये A1 नहीं है, आपका A1 इधर से है। और ऐसे ही B1 आपने ये लेना है, यहाँ उल्टा नहीं चलना है, बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का। अगर आपने यहाँ नंबरिंग गलत कर दी तो आप उसको बाद जॉइनिंग भी गलत करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, सर्कल ऑफ रेडियस 6 cm आपने बना लिया। इसकी रेडियस कितनी है 6 cm, है ना। इसको लिख दिया, जो पॉइंट सेंटर का नाम दे दिया 6 cm। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 6 तो ये था, अभी इसको और आगे कितना बढ़ाना है 4 सेंटीमीटर और एक पॉइंट लेना है, P ले लिया हमने। इसका कितना मेजरमेंट हो गया 4 सेंटीमीटर, टोटल हो गया 10 आपका। अब इसके बाद हमें P से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो आपको पता है हमें क्या करना है, OP का लंब समद्वि भाजन। और वो कैसे करते हैं,
प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलकर, इस लाइन के आधे से ज़्यादा आप खोलेंगे कंपास को और ऊपर और नीचे कट्स लगाएंगे। एक बार जितना खोल लेते हैं उसके बाद हिलाते नहीं हैं। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अब इस पॉइंट का नाम दे दिया एम। अब एम पर प्रकार को रखेंगे कंपास को और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ओपी जितना, ओ एम जितना या एम पी जितना, दोनों इससे बराबर है। इस तरीके से सर्कल बन जाएगा। अब देखिए ये पर्पल और ब्लैक जहाँ कट कर रहे हैं यही हमारे पॉइंट्स हैं और यहाँ से मिलाते हुए हमें टेंजेंट्स ड्रॉ कर देने हैं। इन पॉइंट्स का नाम लिख दिया और फिर पी से मिला दिया, पी एक्स इक्वल टू पी वाई, एरो का साइन डाल दिया। उसके बाद इसकी लंबाइयाँ भी नापनी है आपने। और ये बात मैंने आपको बता रखी है, अगर नापने में आपका कहीं हल्का सा भी डिफरेंस आता है तो उसे बार बार मिटाने की, रब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आपने सिर्फ एक ही आंसर लिखना है, इफ़ इट इज़ 7 एंड दिस बिकम 7.1 आपका मेजरमेंट में, तो आप या तो 7.1 लिख दो इसको या 7 लिखो। एक ही आंसर लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, उसको बार बार मिटाना नहीं है। नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त से, यानी कि एक ही सेंटर पर कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं आपके, एक ही सेंटर से हमें 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं जिसमें एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एक की 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका पॉइंट का नाम दे दिया, बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक तरीके से जो अभी हमने पीछे कंस्ट्रक्शन की थी बस उसमें ये सर्कल नहीं था, पॉइंट था हमारे पास लेकिन सर्कल नहीं था। अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे, पूरे चैप्टर में आपने एक ही काम करना है। अब ओपी का समधि भाजन करेंगे। देखिए इस तरीके से पॉइंट का नाम लिख दिया, अब इसको टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, सर्कल ड्रॉ किया, जहाँ कट कर रहे हैं उनको पॉइंट्स का नाम दे दिया एक्स और वाई। ठीक है। एंड पी एक्स इक्वल टू पी वाई, आपने हमेशा एरो भी लगाने हैं। ये हो गया बेटा। नेक्स्ट करते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। बना लिया आपने, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 इधर है 3 इधर है ना। अब वो कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दोनों तरफ 2 पॉइंट्स लीजिए P और Q, यानी कि 4 और एक्सटेंड करना है इसको, है ना। और कहता है इससे इधर खींचो और इससे इधर ड्रॉ करो। तो एक बार OQ का समधि भाजन करेंगे, है ना। 2 क्वेश्चन एक ही साथ आ गए अब की बार हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्रोसेस करना है। ठीक है। तो कई बार आप कर भी चुके हैं। 2 सर्कल ऐसे बना लेंगे पॉइंट्स का नाम लिख के, और बाद में फाइनली हमारे पास आ गया पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड क्यू सी इक्वल टू क्यू डी। नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं कीजिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। वेरी इंपॉर्टेंट। एक सर्कल ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर रेडियस का। अब आपने सेंटर पे कितना एंगल बनाना है, जो 180 में से इस एंगल को माइनस करके मिलेगा, तो दैट मीन्स 120। अगर यहाँ 70 होता तो 110 डिग्री का बनता। ठीक है ना। इस तरीके से करना है, ऐसा नहीं सोचना कि 60 का डबल कर दिया। 180 में से घटा के जो मिलेगा उतना एंगल आपने यहाँ पे सेंटर पे बनाना है। कितने डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का। अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये एंगल बनाकर जहाँ वो लाइंस आपस में कटेंगी वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। ये 90 का एंगल हो गया। सब पॉइंट्स का नाम लिख दिया, एंगल्स का नाम लिख दिया, एरो का साइन डालेंगे, तब जाके हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी बेटा। नेक्स्ट देखिए 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ये आपने ड्रॉ कर लिया, इसका नाम लिख दिया ए बी। अब ए पर सेंटर मानकर 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है और बी पर 3 सेंटीमीटर का। तो 8 का आधा 4 है, इसका मतलब ये तो इसके आधे पे आएगा, और जब यहाँ करेंगे तो ये थोड़ा सा गैप रह जाएगा। ठीक है ना। अब ए से आपको इधर टेंजेंट्स बनानी है और बी से इधर, तो ए बी का लंब समधि भाजन करेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट से जिस सर्कल पे बनानी होती है हम उससे से ही उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि 8 का आधा 4, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, आधा होता है लाइन का, तो ये बिल्कुल इस सेंटर से सर्कल से टच कर रहा है बेटा। देखो आपको इसमें मेजरमेंट में कुछ भी चेंज करके दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम यही फिगर्स आपको दी जाएंगी। अब देखो
आपने क्या करना है, इस पॉइंट का नाम लिख दिया हमने, एम से अब सर्कल बनाएंगे, ए और बी दोनों में से निकल जाएगा क्योंकि आधा है ये इसका। अब यहाँ से आप इधर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, जहाँ ब्लू और पर्पल काट रहे हैं और जहाँ ब्लू और रेड काट रहे हैं वहाँ हम ए से ड्रॉ करेंगे, है ना। ये आपने सब कुछ दोबारा कर दिया, इसको मिला दिया। अब हमारे पास फाइनली कौन कौन से आ गए टेंजेंट्स, देखो बी एम इज इक्वल टू बी एन एंड ए ओ इज इक्वल टू ए पी। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। यही सारी कंस्ट्रक्शन है जो कि पेपर में हमेशा घूम घूम के आ जाती हैं हमारे पास बार बार ही, और इसी में हम नंबर भी कटवा लेते हैं, है ना। लेकिन अब आपको पूरे नंबर लेने हैं, बिल्कुल पूरे नंबर लेने हैं, एक नंबर भी आपका कंस्ट्रक्शन में कटना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा बूंद बूंद करके ही घड़ा भर जाता है ना, तो आपने नंबर बिल्कुल नहीं कटवाने हैं। कीप ऑन लर्निंग, ऑल द बेस्ट।